welcome to Astro Analysis channel. I'm your analyst Swayam Siddha, and in this video we're going to talk about the monthly horoscope for the sign of Cancer. If your ascendant is in Cancer और या फिर आपकी लग्न राशि कर्क है तो you can follow this video for general guidance. And you can also watch this if your moon sign is Cancer या फिर आपकी चंद्र राशि कर्क है. So शुरू करते हैं. So we are going to talk about your health, your relationships, your education, your marriage, and your luck, career, business, all these major areas, and then followed by some special pointers. So before we start, let's see where the Navgrahas are placed. So Kark Rashi in your first house of your health, ego, and self, you have Sun and Mercury. So after 15th August, the Sun is going to transit to your second house. In your second house, you already have Ketu. And then in your third house of communication, siblings, neighbors, you have Mars. And then 4, 5, 6, 7th house, you don't have anyone. In your 8th house, you have Rahu. In your 9th house, you have Saturn. And your 12th house, you have Jupiter and Venus. Okay. So let's start with health. So health is, I think, good. Health is good this month. लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू जुपिटर बीइंग 12th फ्रॉम द फर्स्ट हाउस. सो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और आप लाइक कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, सो बी अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस दिस मंथ, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में तो क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है, तो उससे थोड़ा बचिए, थोड़ा ओवर इंडल्जेंस कम कीजिए. सो बाकी ठीक रहेगा. इफ़ यू आर ऑलरेडी ओवरवेट एंड यू आर डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज ड्यू टू दैट, सो दिस इज़ अ मंथ टू बी अ लिटिल माइंडफुल एंड काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ योर बॉडी. Other than that, so fifth house, coming to the fifth house, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं मार्स और वो है आपके थर्ड हाउस में. तो थोड़ा क्या होगा ना, आपका एजुकेशन वाइज ओके है, बट आई थिंक 15th अगस्त के बाद थोड़ा ज़्यादा ही लाइक थोड़ा बेटर होगा. तो इफ़ यू talk about like relationship wise, Sun, okay, Sun is in first house. Okay, so if you talk about relationship wise, क्या होगा ना, आपके रोमांस की बात करूँ मैं, आपके केतु लाइक आई थिंक सेकेंड हाउस में अकेले, और 15th के बाद सन आ जाएंगे यहाँ पे. तो केतु अगर सेकेंड हाउस में, केतु आपका हाउस ऑफ स्पीच भी होता है, तो उससे क्या होता है कि, और केतु काफ़ी देर तक यहाँ रहेंगे, आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ही. सो लेकिन शायद सन जब आ जाएंगे उनके साथ, तब उनका अकेले का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा. तो उससे क्या होता है ना कि आपको स्पीच पे केतु क्या करता है कि गेट लाइक रिमूव्स यू, लाइक डिटैचेस यू. तो केतु सेकेंड हाउस मतलब आपका स्पीच, ज़्यादा बात करने का किसी से मन नहीं करेगा. और ऊपर से आपके थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में मार्स हैं. तो मार्स क्या करते हैं कि आपका, और वो भी मरकुरी के हाउस में है, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो उससे क्या होता है ना, कम्युनिकेशन आपका जैसे ईमेल, टेक्स्ट, ये वगैरह में आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाओगे. तो फिफ्थ हाउस आपका जो है उसके लॉर्ड भी मार्स है, जो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं. तो ऐसा है कि आप अगर टेक्स्ट करोगे, मतलब और ईमेल वगैरह में आपके पार्टनर से ज़्यादा टेक्स्ट करोगे, बात करोगे, तो उसमें थोड़ा बहुत ना झगड़ा होने का चांस है, लाइक आप थोड़ा एग्रेसिव रहोगे. तो उसके लिए बेटर है कि आप बात ही करो, लाइक कॉल करके बात कर लो. बट सिंस केतु है आपको 15 तक उतना कुछ मतलब ज़्यादा मन नहीं करेगा जब तक कि सन यहाँ नहीं आते हैं. तो रोमांस का मैं बोलूँगी इट्स ओके, बट बी काइंड ऑफ थोड़ा कंट्रोल में रखिए. ऊपर से आपके सन फर्स्ट हाउस में है, तो उससे क्या था ना, और ईगो आपका बढ़ जाए. सन
मतलब ऐसे भी कारका ऑफ लाइक ईगो एंड अथॉरिटी होता है, तो यू विल थिंक अरे मुझे तो सब पता है, मेरे को कोई क्या सिखाएगा। सो उस टाइप का तो आपका रिलेशन में भी वैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सो बी केयर माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स दिस मंथ। एंड देन मूविंग ऑन टू आपका, हाँ, एजुकेशन का एक और चीज़ है, don't take any major decisions this month. Like let's wait for a better time. I think जब सन आपका सेकेंड हाउस में आ जाएंगे तब से थोड़ा टाइम बेटर होगा। तो आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, जैसे कि कहाँ चूज करना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, तो वो सब लेट्स वेट टिल August 15 or 16 to do that. So moving on to योर मैरिज। सो मैरिज आपका रूलर है मैरिज का सैटर्न, जो बैठे हैं 9th हाउस में है, जो भाग्यस्थान है। और सो एंड इट्स ऑल्सो एस्पेक्टेड बाय सन। तो सन का एस्पेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा ईगो तो लाइक आता ही है। तो थोड़ा वही है, थोड़ा मैरिड लाइफ ओके है, आई थिंक थोड़ा सा अपने ईगो से बचिए। प्लस एक चीज़ अच्छा है कि आपका जो स्पाउस है, अगर वो लाइक गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करते हैं तो इट्स अ गुड पीरियड फॉर ग्रोथ, करियर ग्रोथ फॉर योर स्पाउस। सो उस हिसाब से अच्छा है, मैरिज अच्छा है, बस अपने ईगो पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एंड देन मूविंग ऑन टू द भाग्यस्थान, जहाँ पे कि शनि बैठे हुए हैं। शनि इज इन पाइसेस। सो ओके, शनि का एस्पेक्ट भी आपके कम्युनिकेशन में ओके, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, भाग्यस्थान में शनि है, मतलब शनि इज अ कारका ऑफ लाइक डिलेज। तो वो थोड़ा अड़चन करते हैं, स्लो कर देते हैं काम। तो अगर आप कुछ लाइक करना चाहते हैं, मतलब मेजर आई वुड से, तो थोड़ा अड़चन आएगा। वैसे भी लाइक जुपिटर, लाइक आपके 9th लॉर्ड जो हैं जुपिटर, वो भी 12वें घर में, 12वां घर उतना अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा भाग्य बोलूँगी मैं, इस मंथ उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप wanna do something major, maybe don't do this month, थोड़ा डिलेज होगा, ऐसा होगा। तो मूविंग ऑन टू योर 10th हाउस विच इज द करियर रूल्ड बाय मार्स। मार्स आपके 3rd हाउस में है। तो ठीक है, आपको करियर रिलेटेड थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकता है, जैसे कि मुंबई से पुणे चले गए या फिर मुंबई से बैंगलोर चले गए, उस टाइप का शॉर्ट ट्रैवल, नॉट लाइक लॉन्ग ट्रैवल्स। सो करियर में लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है। और ऊपर से मार्स के ना थोड़ा लाइक फिर भी वो अर्थ साइन में, अर्थ साइन इज बेटर। तो थोड़ा आपको ना काम में थोड़ा कम फोकस होगा। आप मतलब you will be able to finish whatever is being given to you or whatever you are supposed to do, but फिर भी थोड़ा like focus उतना नहीं होगा। So or if you want to change your jobs, then also let's wait for sun to come into the 2nd house, उसके बाद अच्छा रहेगा। उसके बाद ओके, ऑन वन थिंग इज आपका 6th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो 12th हाउस में। सो थोड़ा पॉलिटिक्स से बचिए, क्योंकि आपका शत्रु थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इस मंथ। सो वीनस भी यहाँ पे है। सो थोड़ा पॉलिटिक्स जो है, जहाँ देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा अवॉइड कीजिए, वहाँ मत जाइए। रेस्ट आपका, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। सो बिजनेस इज गोइंग टू बी गुड बिकॉज आपका 1st हाउस में मरकुरी है। सो बिजनेस के लिए ये मंथ अच्छा है, मैं बोलूँगी। So this is the overall like generic and general predictions for the sign of Cancer, Kark Rashi. And then moving on to my special pointers. So जैसे कि अलग ये स्पेशल पॉइंटर्स एक्चुअली मैं जो भी लार्ज प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, और स्लो मूविंग शैडो प्लैनेट्स लाइक केतु और राहु पे बेस करती हूँ। और ये दिस प्रेडिक्शंस आर गुड फॉर द एंटायर ट्रांजिट टाइम। सो जो मतलब 1 साल ऐसे 1-1.5 साल के लिए है। तो उसमें क्या है, आपके केतु 2nd हाउस ऑफ
स्पीच में है। सेकंड हाउस आपका फैमिली और सेविंग्स और फैमिली एसेट्स, ये सब चीज़ों का भी होता है। और केतु क्या करते हैं ना, वो उस रिमूवर है, डिटैचर है। सो सेविंग्स का डिटैचर मतलब क्या, आपको खर्चे ज़्यादा हो सके, यू विल हैव सम expenses, there will be a dent into your savings, so be mindful of that. और आई थिंक और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपका जो मार्स है वो आपके थर्ड हाउस में है। सो मार्स इज लाइक अ कारका ऑफ लाइक कट्स, ब्रूजेस, ब्लड, ऑल दोज थिंग्स। सो अगर आपका बर्थ चार्ट खोलिए, अगर बर्थ चार्ट में आपका मार्स इज नॉट वेल प्लेस्ड, ओके, वेल प्लेस्ड मतलब कुछ कुछ राशि होता है जिसमें मार्स अच्छे होते हैं, कुछ कुछ राशि होता है जिसमें मार्स अच्छे नहीं, स्पेशली इफ योर मार्स इज इन कैंसर, ओके। अगर कैंसर में मार्स है, मतलब मार्स इज डेबिलिटेटेड, तो इट्स नॉट गुड। सो उससे क्या होगा ना, मतलब आपको चांसेस है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आपका कोई छोटा मोटा लाइक एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड निकले, सो उस टाइप का बनता है अगर आपका मार्क्स खराब है तो। सो एज अ लाइक थिंग टू मिटिगेट दैट, आप क्या कर सकते हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो पहले से जाके। सो अपने आप पहले आपने ब्लड दे दिया, सो हो सकता है उससे क्या हो कि आपका जो ब्लड लॉस का जो होने का जो लाइक चांस था, यू ऑलरेडी डिड दैट, सो मे बी वैसा कुछ हो ना। सो दैट इज़ वन थिंग आई वुड से। और इससे ये भी होता है कि आपका कम्युनिकेशन का भी हाउस है, तो मार्स में क्या, वही जो मैंने बोला, जो सेम एज रिलेशनशिप। सो आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा एग्रेसिवनेस आ जाता है, जहाँ से आप वर्क ईमेल कर रहे हो, तो जस्ट बी माइंडफुल कि आपका लैंग्वेज हाउ इज इट साउंडिंग। एक बार टाइप करके सोच लीजिए कि ओके मैं तो ये बोलना चाहता हूँ ये, बट कोई अगर थर्ड पर्सन पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा इसके बारे में कि एम आई कमिंग अक्रॉस एज टू एग्रेसिव और लाइक क्या है। सो एक बार कुछ भी भेज रहे हैं, टेक्स्ट ईमेल, एक बार खुद भी पढ़ लीजिए, एक बार भेज, तुरंत सेंड मत क्लिक कीजिए, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए कि मैं जो बोलना चाहता हूँ इज इट कमिंग अक्रॉस और एम आई साउंडिंग वेरी रूड एंड एंटाइटल्ड, ऐसा कुछ तो है नहीं। सो दीज आर द थिंग्स आई वुड आस्क यू टू से check. So this is the video for the August of 2025 for the Rashi of Kark and Cancer. So फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Stay well, take care, bye.